हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो इस क्वेश्चन 3 में दिया था ना, डिटरमिन इफ द पॉइंट्स दीज आर कोलिनियर। तो अगर कोलिनियर होंगे तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना, पॉइंट्स को मैंने ऐसे लिया, ए पहले यहां लिया, बी यहां लिया, सी लिया। अगर ये कोलिनियर होंगे तो ए सी इक्वल टू दिस। तो पहले मैं लिख दूं, अब सोल्यूशन पे आते हैं। मैंने हिंट दे के छोड़ा था, तो सोल्यूशन पे आता हूं। 3 पॉइंट्स ए क्या है 1,5, बी 2,3 एंड सी -2, -11 will be collinear if क्या हो जाएगा AC दिस इज इक्वल टू AB प्लस BC। ठीक है ना। अब ये डिस्टेंसेज निकाल लीजिए और देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। सो लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलता हूं AC। कोलिनियर का कॉन्सेप्ट बताया था, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। अब चलिए AC, तो इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2, या इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2, फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसको x1 y1 मानता हूं, इसको x2 y2। तो क्या हो जाएगा x2 -2 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 इसका होल स्क्वायर, ये होगा। अब चलिए यहां पे -2 -1 -3 इसका होल स्क्वायर 9, और यहां पे देखिए प्लस 11 और 5 कितना होता है 16 होगा। 11 प्लस मतलब 11 और -5 ऐड करेंगे, -11 और -5 तो -16 होगा। स्क्वायर करेंगे मतलब 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर क्या होता है, आप एक्सपर्ट है प्लीज बोले 16 का स्क्वायर कितना होता है। तो ये होगा 16 का, अगर मैं सही हूं 256 ना 256 होता है, बिल्कुल सही हूं मैं अगर। चलिए अब इसको ऐड करेंगे तो 9 और 6 516 ना, प्लीज चेक करिएगा 265, स्क्वायर रूट में 265, कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना आ गया। जरा राइट हैंड साइड निकाल लीजिए, क्या है AB। तो AB पहले मैं निकालूं, मैं लिख देता हूं AB प्लस BC। AB मेरा कितना आ जाएगा AB, अब यही से देखिए, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ये देखिए AB, इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 3 - 5 इसका होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा। सो दिस विल बी 1 का स्क्वायर 1, और दिस विल बी 2 -2 का स्क्वायर 4, तो दिस विल बी √5। ठीक है। मुझे ठीक है। चलिए मैं जब ये लिख रहा हूं तो पहले एक ही साथ लिखते चले, चलिए कोई इशू नहीं। प्लस BC आपका क्या होगा, यहाँ पे है, इसको x1 y1 मानिए, इसको x2 y2, तो ये भी एक ही साथ करते चलते हैं। -2 इसका होल स्क्वायर प्लस -11 -3 इसका होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, प्लीज चेक करिए। अब इसको फटाफट कैलकुलेट करिए, मैं जो कर रहा था। ये हो जाएगा 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस, इस पे आते हैं स्क्वायर रूट में, -2 -4 इसका स्क्वायर होगा 16 प्लस -3, और एक मिनट ये कहाँ गया, मैंने क्या किया था, ये BC निकाला था ना, तो -11 -3 है फ्रेंड्स, ये -11 है, तो -14 का स्क्वायर। ठीक है ना, -14 का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर क्या होता है ये भी आपको पता है। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है, प्लीज बोलिएगा। तो 196, अब इसको जरा ऐड करिए, तो ये हो जाएगा √5 प्लस स्क्वायर रूट में ये 2। अब ये बताइए कभी भी ये इक्वल होगा क्या 265 के, ये इक्वल हो सकता है, कभी नहीं। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, this will imply given points are not collinear, ठीक है। मैंने एक तरीका बताया था, आप जो है कि और कोई तरीका हो उससे करें। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर 11-12 पे जाएंगे तो ट्रायंगल के एरिया के फार्मूले से आप कर सकते हैं।
ठीक है ना, बहुत सारे तरीका, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे थे तो हम इसको किए, ठीक है ना, ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको होमवर्क दूंगा और दे के छोड़ूंगा, क्योंकि इस वीडियो में क्वेश्चन 3 ही मैं करूंगा। क्वेश्चन 4 आपके सामने है, आपको दिखाना चेक वेदर दिस आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल मतलब एक, मैं हिंट दे के छोड़ता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4, चलिए यहां से मैं लिख दिया क्वेश्चन नंबर 4, और यहां पे मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे एक ट्रायंगल बना दिया। अब इसको मैंने लिया ए, इस वर्टेक्स को, इसका कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं 5, -2, बी इसको मैंने ले लिया 6, 4, सी सी 7, -2, ठीक है। अगर आप एक्चुअली अगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये मेरा जाएगा कहाँ, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट ये 4th क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है ना। मैं एक्चुअल ड्रॉ कर देता हूं, चलिए एक्चुअल ड्रॉ करके आपको छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए आपको मैं बोलता हूं ना कि ये एक्चुअल ड्रॉ किया करें ना तो बहुत आसान होता है। एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस, ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट है, ओरिजिन। मैं अगर ए ले रहा हूं तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव इधर, वाई नेगेटिव, मतलब ये 4th क्वाड्रेंट में आएगा। तो एक्स 5 ले लीजिए और वाई -2 मान लीजिए, ये मेरा पॉइंट है ए और ये मेरा पॉइंट है 5, -2। दूसरा पॉइंट है मेरा 6, 4, एक्स इज पॉजिटिव अगेन और वाई भी पॉजिटिव है, तो ये 5 है तो 6 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं ले लीजिए एक पॉइंट। ये है मेरा बी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 6, 4, प्लीज चेक करिएगा, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट क्या कहां पे जा रहा है, देखिए एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव, अगेन एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, तो एक्स 7 है, तो एक्स 7 कहीं इधर आएगा, थोड़ा सा इस पॉइंट को मैं इधर थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं ना। चलिए मैं यूनिट की बात है, मैं यही ले लेता हूं, तो ए को मैं यहाँ पे ले लिया, चलिए 5, -2 यहाँ पे ले लिया, चलिए यहाँ पे ले लिया, ये मेरा हो गया ए, ये हो गया 5, -2, बी यहाँ गया, सी जो है 7, -2, 7 यहाँ पे कहीं आ गया और -2 यहीं पे आ जाएगा, तो ये मेरा हो गया सी 7, -2। अब ये ट्रायंगल्स बना दीजिए, दिस मिला दीजिए यहाँ पे दिस, ये देखिए एक्चुअल पॉइंट्स आपने ड्रॉ किया। ये मेरा आता किसमें, 4th में, ये आता 1st में, ये मेरा आएगा 4th में, देखिए मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा। अब मुझे दिखाना क्या है कि ये ABC जो है ना आइसोसेलिस ट्रायंगल फॉर्म करें। तो अगर एक्चुअल आप बनाते हैं तो बड़े आसानी से आप दिखा पाएंगे। आप क्या करिए, इन तीनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए, मतलब क्या, AB साइड निकालिए, BC और CB, सॉरी BC, AB और AC। अब देखिए कि इसमें से क्या कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, होंगी तो आइसोसेलिस होगा, नहीं होंगी तो नहीं होगा। बट मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि एक्चुअल पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से करने का यही तरीका है कि पॉइंट्स को एक्चुअल ड्रॉ करें, कौन सा किस क्वाड्रेंट में जाता है, यहाँ पे यूनिट आप जूम करके बस रफ एक स्केच ड्रॉ करें ताकि चीजें थोड़ी से क्लियरली आप विजुअलाइज कर पाए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क छोड़ता हूं, ट्राई करिएगा, आंसर आ जाएगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में तो मैं करूंगा ही। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।